दो उद्योगपति इस तरह से सारे बिजनेस में कब्जा कर लेंगे तो फिर ये भी खत्म हो जाएगा ना, सड़क पर आ जाएंगे, इनका इतना भी नहीं रहेगा। नहीं, ये साफ जाहिर हो गया है कि देखिए जो भी इस सरकार ने जो पहले इन चुनाव में पैसा लिया है, बातें सब सामने आ गई हैं। तो सरकार की भी कहीं ना कहीं मजबूरी है और सरकार फंसी हुई है उद्योगपतियों के बीच में और किसानों के बीच में। लेकिन इस तरह से नंगापन किसी भी सरकार ने आज तक नहीं किया, खुलेआम। अब देखिए ये जो है पिछले 5 सालों में किस बिजनेसमैन का जो इनकम है और जो कंपनी है वो आगे बढ़ी है, आप देख लो। पहली बात, जहाँ से ये लोग कट कॉपी पेस्ट करके इस कानून को लाए हैं अमेरिका से, क्या ये कानून वहाँ पे सक्सेसफुल हो गया है? नहीं हुआ है। वहाँ के किसानों को आज भी 4 लाख प्रति किसान सब्सिडी देनी पड़ती है सर्वाइवल के लिए। जब ये चीज वहाँ पे सक्सेस नहीं हो पाई है तो ये इंडिया में कैसे सक्सेस होगी? इस बात का जवाब कृषि मंत्री दे दें। तो 1.5 अरब लोगों का देश है, 1.5 अरब जनसंख्या होने जा रही है, इसमें आपको वेलफेयर के बगैर नहीं चलेगा ये देश, आप समझे? तो इसलिए वेलफेयर तो करना पड़ेगा। हम आपसे ये पूछना चाह रहे हैं, ये प्राइवेट मंडी सिस्टम बिहार में 2005-2006 से है, वहाँ पे ये प्राइवेट मंडी सिस्टम सक्सेस क्यों नहीं हो पाया है? उस बात का जवाब कृषि मंत्री दे दें। नहीं देखिए, तो सरकार की जिद है, ये ठीक नहीं है। और जब इतनी बड़ी संख्या में इस देश में किसान सड़कों पे आ गया, इसका मतलब है कि ये बहुत कहीं ना कहीं कुछ बात महत्वपूर्ण है जो कि किसानों के खिलाफ जा रही है, और ये बात सही भी है। इस देश में सिर्फ 4 ही आदमी महत्वपूर्ण है इस सरकार में, 2 सरकार में और 2 सरकार के सामने। तो इसीलिए ये बात अब देश की जनता भी समझ चुकी है, किसान भी समझ चुके हैं। तो जो एग्रीकल्चर जो क्षेत्र है ये बहुत बड़ा, मैं इसको कहता हूँ बिजनेस ऑफ मास एंगेजमेंट। ये जो क्षेत्र है इसमें करीब 60% से 80% लोग इन्वॉल्व हैं और वो अपना जीवन यापन करते हैं। तो जो ये गिद्ध दृष्टि है पूंजीपतियों की, ये इस मास एंगेजमेंट पर लगी हुई है कि हम इन सबको निकाल करके इस बिजनेस पे कब्जा कर लें और सबका प्रॉफिट खत्म करके ये सारा का सारा जो है हम अपनी कंपनी में ले लें। पहली बात तो बिल 2 आए हैं और 1 संशोधन आया है, 3 बिल नहीं है। मैं आपको बता दूं, 2 बिल है, 1 संशोधन है, ठीक है। संशोधन जो आपका पहले से जो आप स्टोरेज का जो बिल था उसमें आप संशोधन लेके आए हैं। दुनिया का कोई भी अर्थशास्त्री ये नहीं कहेगा कि ज़्यादा स्टोर करने से महंगाई नहीं बढ़ेगी। आप किसी अर्थशास्त्री से पूछ लो, मैंने भी MBA किया है, मैंने भी पढ़ा है, आपको अगर जो है कालाबाजारी करेंगे तो महंगाई बढ़ेगी। तो हम ये पूछ रहे हैं, जब आप अनलिमिटेड स्टोरेज की बात कर रहे हैं तो उससे कालाबाजारी कैसे रुक जाएगी? ये मोदी सरकार जो 2014 से पहले कहती थी कि MSP पे कानून बनाएंगे हम लोग, वो आज की डेट में सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल करके बोलती है कि भाई साहब अगर हम C2+50 का फार्मूला वो करेंगे तो उससे महंगाई बढ़ेगी। बीजेपी एक और बात क्लियर कर दे कि मोदी जी बीजेपी के प्रधानमंत्री हैं या कांग्रेस के? भैया जो चीज कांग्रेस उस टाइम पे कहती थी ये उन सब बातों का विरोध कर रहे थे। आप आधार कार्ड ले लो, आप GST ले लो, आप कोई भी चीज ले लो, आप मनरेगा ले लो, ठीक है, FDI ले लो, हर चीज का ये विरोध करते थे। सरकार में आ गए हैं तो वही सारे काम कर रहे हैं। तो हमें फिर उनमें क्या दिक्कत थी? उन्हें हटाया है, इसीलिए तो हटाया है कि इन्होंने भाई साहब हमें भरोसा दिलाया था कि हम आपको गन्ने का पेमेंट दिलाएंगे, MSP लेके आएंगे, आपकी आय दोगुनी करेंगे। इन्हीं चीजों को लेके हम इन्हें लेके आए थे ना। वो प्रधानमंत्री जी तो अब भी कह रहे हैं लागत का 1.5 गुना दे रहे हैं। कहाँ दे रहे हैं आप बताओ? A2+FL+50 मिल रहा है हमें। सुनिए, प्रधानमंत्री जी जो बोल रहे थे 15 लाख ला के देंगे, क्या दिए? क्या बोल रहे प्रधानमंत्री? बोल रहे वो तो खाली झूठा बोल रहे हैं भैया। आज तक उन्होंने बात जमीन पे बोली कौन सी? एग्रीकल्चर के एक्सपर्ट हैं, वो भी ये बात मान रहे हैं, कहीं ना कहीं ये बात किसानों के खिलाफ जा रही है। आप समझ गए? जो एक्सपर्ट हैं, कई लोग हैं, उन्होंने राय रखी है और फिर सरकार ने क्यों चोरी छिपे और जबरदस्ती कर लिया? एक्सपर्ट के सरकार ने राय ली है तो अब पार्लियामेंट में बहस कहाँ हो पाई है इस पे? तुरंत जो है कोविड के चक्कर में तो कर लिया। आप लाते बहस करते, सबको विश्वास में लेते, अपोजिशन को भी इसलिए तक। प्रधानमंत्री तो हर बात का जवाब दिया ना, अभी राज्यसभा में भी लोकसभा में भी। नहीं, जो बिल पास हुआ है वो बहुत ही मतलब ऐसे इस तरीके से पास हुआ है, उसमें लोगों की भागीदारी नहीं रही, बहस भी नहीं हुई, बहुत कम समय में। ऐसी ध्वनित मत कैसे पास हो जाती हैं? देखिए ये किसानों का मामला है, इसमें देश की जो मेजोरिटी है, जो 60-80% लोग हैं, उनका इकोनॉमी इन्वॉल्व है, तो इसलिए ये महत्वपूर्ण है। नहीं, कुछ किसान सरकार के साथ भी है ना, तो वो भी तो देखना पड़ेगा ना। नहीं, किसान सरकार के साथ है, ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन इसके बाद भी देखो, जब किसान इतने लोग कह रहे हैं, सबको बैठ करके और बात होनी चाहिए थी। तो सरकार तो तैयार है, कृषि मंत्री ने कल भी कहा कि आइए बात करिए, पर किसानों की भी जिद है कि कानून वापस हो, MSP पे कानून बने, खरीद की गारंटी है।
लेकिन भाई देखिए, अब जब इतना किसान उद्वेलित हो गया है, ये जन आंदोलन चला गया है, तो अब तो फिर अब मामला ये है कि अब ये लंबा चलेगा। तो माननीय प्रधानमंत्री जो आज के हैं, उस टाइम पे गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने मनमोहन सिंह को पत्र लिखा था कि एमएसपी को कानून बनाया जाना चाहिए। लिखा तो था। उसमें और अब में क्या फ़र्क हो गया? उसके बाद में कांग्रेस सरकार के टाइम पे भी एमएसपी मिलता था, जिसका फार्मूला था A2 + FL + 50। उस टाइम पे सरकार ने कहा था कि हम आपको C2 + 50 पे आपको एमएसपी देंगे। तो किसान ऐसी कोई चीज़ मांग ही नहीं रहा जो आपने कही नहीं है। पहले आपने कहा था कि हम जो है इसे कानून बनाएंगे, वही हम मांग कर रहे हैं कि आपने कहा था कि एमएसपी पे हम कानून लेके आएंगे, उसी पे हम खरीद करेंगे, वही हम मांग रहे हैं। क्या आपके हिसाब से हमें ऐसा करना चाहिए कि जो भी उन्होंने बोल के वो सत्ता में आए हैं वो सब चीज़ हम भूल जाएं? हम वही चीज़ मांग रहे हैं। तो भूल ही ना, 2019 में वोट दिया तो ना, जो लोग भूल गए हैं वो भूल गए हैं, हम लोग तो नहीं भूल रहे हैं। आपने गन्ना की बात अभी की है। गन्ना एक्ट आज से 50 साल पहले से है। गन्ना एक्ट में ये कहा गया है कि हम 15 दिन के अंदर पेमेंट करेंगे, नहीं पेमेंट करेंगे उसके ऊपर हम आपको इंटरेस्ट देंगे। ठीक है, ये कहा है, सरकार ने भी कहा है, माननीय प्रधानमंत्री सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है, सब ने कहा है। उसके बाद भी मैं खुद गन्ना किसान हूँ, मेरा लास्ट फरवरी तक का पेमेंट आया है। यूपी में बहुत पड़ा है। 1 साल का मेरा पेमेंट बचा हुआ है, वो पेमेंट सरकार क्यों नहीं दिलवा रही है? सरकार ने कहा है कि हम उसके ऊपर इंटरेस्ट देंगे। उन्होंने एक गन्ना कमिश्नर बना दिया है जो हर साल 2000 से 2500 करोड़ रुपए पे कलम फेर देता है इंटरेस्ट पे। उसके बारे में सवाल कौन पूछेगा? आप प्राइवेट मंडी गवर्नमेंट मंडी सिस्टम के बराबर में ले आएंगे। गवर्नमेंट मंडी पे प्रति क्विंटल 100 से 150 रुपए आपको टैक्स देना होता है। वहीं पे आप बराबर में प्राइवेट मंडी रहेगी, उस पर कोई टैक्स आप नहीं देंगे। तो स्टार्टिंग के 2 साल 3 सालों के लिए प्राइवेट मंडी वाले आपको क्या करेंगे? ज़्यादा रेट दे देंगे, सब किसान वहाँ जाने लगेंगे। जब वहाँ पे किसान जाने लगेगा तो गवर्नमेंट मंडी को ये कह के या तो ये तो बंद कर देंगे कि यहाँ पे काम नहीं हो रहा है, या अदानी और अंबानी को बेच देंगे। यही तो डर किसानों का है। हम ये कह रहे हैं आपसे, हमने उनसे ये कहा कि साहब आप प्राइवेट मंडी ले आओ, कोई दिक्कत नहीं है, हम कहाँ मना कर रहे हैं, लेकिन आप ये कानून भी तो बना दो कि भाई एमएसपी से नीचे हम किसी पे खरीद नहीं करने देंगे। आधे किसानों के जो डाउट्स हैं वो खत्म हो जाएंगे। इस बात का जवाब कृषि मंत्री दे दें। ये कहते हैं कानून में काला क्या है, अगर वो काला नहीं है तो उसे चेंज क्यों करना चाहते हैं? ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की आप बात कर रहे हो। गवर्नमेंट अभी भी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग इंडिया में होती है या नहीं होती है? सब जगह होती है। मैं गन्ना किसान हूँ, मैं खुद कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर रहा हूँ। आप ये मान लीजिए, मुझे एक बात का जवाब देते हैं आप। मेरे यहाँ पे पहले जो ये अपना सब्जियों की खेती होती थी उसके लिए एक लेवी सिस्टम था। उसमें होता क्या था, जो टॉप का प्रोडक्ट है वो आपका एक उचित दाम पे बिक जाएगा। उसमें जो 2 नंबर का है उसे आप कहाँ बेचोगे? सेम काम पे आलू जो चिप्स के लिए जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करते हैं उनका ये है कि इतना मोटा आलू होना चाहिए। किसान के पास कोई मशीन है क्या कि उतना मोटा आलू लेके आएगा, उसमें से निकाल लेगा? संसद की ही मैं बात आपसे बता रहा हूँ, वो हमें ये बता दें कि किसानों को 1.5 गुना कैसे दे रहे हैं। आप A2 + FL + 50 दे रहे हैं, जबकि बात हुई थी C2 + 50 की। जो बात आपने बोली है, अब शायद उन्हें ये बात पता नहीं है कि C2 + 50 है क्या। आप तो कह रहे हैं स्वामीनाथन की रिपोर्ट भी लागू कर दिया। वो कहाँ कह रहे हैं? उन्होंने खुद हलफनामा दाखिल किया है सुप्रीम कोर्ट में कि हम स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू नहीं कर सकते हैं क्योंकि उससे महंगाई बढ़ेगी। ये हलफनामा आप चाहें तो ऑनलाइन निकाल सकते हैं, आप कहोगे तो मैं आपको निकाल के दे दूंगा। जब उन्होंने खुद हलफनामा दाखिल कर दिया कि हम वो रिपोर्ट को लागू ही नहीं कर सकते, लेकिन सरकार तो यही कह रही है ना कि जनता तो हमें वोट दे रही है, हमारे काम से खुश है। तो यही गलतफहमी इनकी अब दूर करनी है। नहीं, वो तो खैर कैसे गलतफहमी इनकी यही तो देखो, हमारा मानना अब ये है कि जिसे जहाँ चोट लगे उसे वहीं पे मारो। अभी आपने पंजाब में देख लिया है, उसके बाद रणनीतियाँ बन रही हैं। इन्हें देखो, रोज एक बात हो रही है कि यहाँ किसान कम हो गए, किसान कम हो गए। इनकी ये गलत फहमी बड़ी जल्दी हम दूर करेंगे। ये आंदोलन गाजीपुर, सिंगू बॉर्डर, टीकरी बॉर्डर से हटके हर गांव में, हर घर में जाएगा। मैं ये कह रहा हूँ, मैं तो अपने नेताओं से भी कहना चाहता हूँ कि जहाँ चोट लगे वहाँ पे मारो। सबसे पहले रैलियां बंगाल में करो, क्योंकि वहाँ इलेक्शन आने वाला है। आप किसी पार्टी को सपोर्ट मत करो, लोगों को वहाँ पे जाके बताओ कि ये सरकार क्या कर रही है, कैसे किसानों का नुकसान कर रही है। एक प्रदेश हारेंगे, दिमाग ठीक हो जाएगा, अपने आप पटरी पे आ जाएंगे लोग।